मान जाओगे यूं ही कन्हैया, या किशोरी से कहना पड़ेगा। मान जाओगे यूं ही कन्हैया, या किशोरी से कहना पड़ेगा। चोट सीने में खानी पड़ी है, क्या उसे भी दिखाना पड़ेगा। हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 का केमिस्ट्री का अम्ल क्षारक और लवण पाठ का पाठ संख्या 2 देखेंगे। इसमें मेरा पहला स्टार है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों। देखिए प्रश्न का कहना है कि मान लीजिए कोई विलयन है, जलीय विलयन, वो अम्ल का विलयन है, मतलब अम्लीय विलयन है, तो उससे जो धारा होता है बिगड़ जाता है। मतलब अम्लीय विलयन से होकर के धारा का प्रवाह हो सकता है। आखिर क्यों होता है? तो बात ऐसा है कि आप लोग जानते हैं कि अम्ल में क्या होता है, आयन होता है। तो जब ये अम्ल जल में घुला जाता है तो ये आयन जल में आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग को चलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, पथ चाहिए। तो बिजली को चलने के लिए भी आयन चाहिए। जैसे कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसी प्रकार विलयन में आयन चाहिए। तो जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसमें ऋणायन धनायन पैदा होता है, जो धारा को यहां से वहां ले जाने में मदद करता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सभी अम्लों में प्रायः धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। जब जल में अम्ल को घोला जाता है तो वे आयन उत्पन्न होते हैं। आयनों की उत्पत्ति होने के कारण ही जलीय विलयन में विद्युत का चालन हो पाता है। हो गया। कहने का मतलब कि सभी अम्लों में प्रायः धनायन और ऋणायन मौजूद होते हैं। जब जल में अम्लों को घोला जाता है तो वे आयन उत्पन्न हो जाते हैं। आयन की उत्पत्ति होने के कारण ही जलीय विलयन में विद्युत का चालन संभव हो पाता है। जैसा मैं बताया, हम लोगों को चलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए। धारा को धातु में चलने के लिए क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी प्रकार विलयन में चलने के लिए आयन चाहिए। तो जब अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो जो अम्ल का धनायन ऋणायन है वो जल में चला जाएगा और धारा प्रवाह हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब, मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में, धनायन और ऋणायन। तो जो सभी अम्ल होता है उसमें आयन होता है, धनायन ऋणायन। और जब अम्लों को हम जल में घोल देते हैं ना तो वे आयन कहाँ चल गए, जल में चले गए। और जल में चले गए तो धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है। अगला प्रश्न देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। कहने का मतलब, कोई पदार्थ अम्लीय है, अब जल नहीं है वहां पर तो उसका व्यवहार अम्लीय जैसा नहीं रहेगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि वो अम्लीय है या नहीं। तो क्यों? तो बात ऐसा है कि अम्ल में आयन होता है, कौन, हाइड्रोजन आयन होता है ना। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है, इसको हम जल में घोलेंगे तब न आयन मुक्त होगा, और हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा तब न हम कह सकते हैं कि यह अम्लीय है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि जल की अनुपस्थिति, यानी कि जल नहीं है। तो जब जल नहीं है तो अम्ल को हम नहीं घोल पाएंगे और अम्ल का हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए अम्लीयता प्रदर्शित नहीं हो पाएगा। देखिए उत्तर, प्रायः अम्ल जल की उपस्थिति में आयन मुक्त करते हैं। अम्ल जल की उपस्थिति में आयन मुक्त करते हैं। विलयन में हाइड्रोजन आयन होने के कारण ही अम्लीयता प्रदर्शित होता है।
विलयन में हाइड्रोजन आयन होने के कारण ही अम्लीयता प्रदर्शित होता है, लेकिन जल की अनुपस्थिति होने के कारण हाइड्रोजन आयन नहीं बन पाते हैं। इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता है। हो गया। कहने का मतलब है कि अम्ल है, जब इसे हम जल में घोलेंगे तब ना हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा, और हाइड्रोजन आयन उसमें होगा तब ना हम बोलेंगे कि अम्लीयता है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है जल की अनुपस्थिति, जल नहीं है, तो जब जल नहीं है तो हाइड्रोजन आयन भी बाहर नहीं निकलेगा और प्रदर्शित नहीं हो पाएगा कि अम्लीय है या नहीं है। आइए अगला उत्तर देखते, प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ में क्षारक की वृद्धि होने से, किसी पदार्थ में क्षारक की वृद्धि होने से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब कि कोई पदार्थ है, हम उसमें क्षारक डाल रहे हैं, क्षारक पदार्थ, तो उसमें पहले से जो हाइड्रोजन आयन था उसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सांद्रता कहने का मतलब कि गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। क्यों? कहने का मतलब देखिए, आंसर आप समझ जाएंगे। क्षारकों में प्रायः हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इसे हिंदी में लिख देंगे ब्रैकेट में संकेत। क्षारकों में प्रायः हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जब कोई पदार्थ में क्षारक वृद्धि की जाती है तो इसका तात्पर्य होता है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बढ़ रही है। अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घुला गया, अब उस पानी की मात्रा को बढ़ा के ज्यादा कर दिया गया, तो चीनी की सांद्रता क्या होगी? घट ही ना गई। वही बात है, मान लीजिए आधा कप हाइड्रोजन आयन था, अब कोई क्षारकीय पदार्थ मिलाया गया तो आधा कप से फुल कप में हो गया। सांद्रता मतलब क्या कि कम ही जगह पर वो ज्यादा होना चाहिए, यहाँ तो गिलास भर गया, ज्यादा क्षेत्र में वो फैल गया, सांद्रता कम ना हो गया? मात्रा वही रहेगा, सांद्रता कम हो जाएगा, गाढ़ा। फिर समझिए, क्षारकों में प्रायः हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और जब पदार्थ में क्षारक की वृद्धि की जाती है इसका मतलब यह होता है कि हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, अतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। क्षारक वृद्धि कर रहे हैं, तो जब क्षारक डाल रहे हैं तो क्या बढ़ेगा? हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा, उसकी सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि हाइड्रोजन की सांद्रता घट जाएगी। अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत मतलब पतला करते समय, प्रायः यह अनुशंसित क्यों करते हैं कि हमें जल को अम्ल में डालना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में डालना चाहिए, अम्ल को डालना चाहिए किसमें? जल में, न कि जल को डालना चाहिए अम्ल में। नहीं समझ में आ रहा होगा? देखिए, कहने का मतलब, मान लीजिए गिलास में अम्ल है, आधा कप अम्ल है, अब इसको पतला करना है, तो कोई बुड़बक लड़का होगा इस अम्ल में क्या करेगा? पानी डालने लगेगा। नहीं, पानी नहीं डालना है आपको, बल्कि पानी में ही अम्ल डालना है। आप समझ में आया? आखिर क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ये पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि अम्ल को पतला करते समय, यानी कि तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में डालना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। मतलब जल नहीं डाल सकते हैं आप, जल नहीं डाल सकते हैं, बल्कि अम्ल को डालना है जल में। ऐसा क्यों है? तो देखिए, बात ऐसा है कि जल और अम्ल जब आपस में मिलता है ना, यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या मतलब? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब हम जल को डालते हैं ना, जल डालते हैं तो यह अधिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है,
अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी तो क्या होगा, जैसे दूध उफान होता है ना, खोलने लगता है, वैसे ही खोल करके छींटा पड़ जाएगा, कपड़े जल जाएंगे, त्वचा जल जाएगी, शीशा का बर्तन होगा टूट जाएगा ऊष्मा के कारण। लेकिन आप यदि अम्ल को डाल रहे हैं जल में, यानी कि अम्ल डाल रहे हैं, यह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बहुत ही कम होगी, कम मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, ये सब घटनाएं नहीं होगी। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। जल और अम्ल की अभिक्रिया प्रायः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जल और अम्ल की अभिक्रिया प्रायः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल में जल डालने से अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है, जिसके कारण मिश्रण में उफान पैदा होती है और कांच का जो बर्तन होता है टूट जाता है और कुछ छींटे हमारे कपड़े त्वचे को जला सकते हैं। लेकिन जल में अम्ल को डालने पर बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, बल्कि अम्ल को जल में डालना चाहिए। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तल और तांबा जैसे बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? आप लोग देखे होंगे, पित्तल का बर्तन है, घर पर दही उसमें रख दिया गया, एक दिन हुआ तो दही खाने लायक नहीं रहा। वही प्रश्न कह रहा है कि पित्तल का या तांबा का बर्तन है तो उसमें दही या खट्टा पदार्थ नहीं रखते हैं, क्यों आते हैं? तो देखिए बात ऐसा है ना कि खट्टा पदार्थ में या दही में क्या पाया जाएगा? अम्ल पाया जाएगा, और सभी अम्ल में धातु से क्रिया करके क्या करेगा? ये सब क्या है? तांबा पित्तल सब एक प्रकार का धातु है ना, धातु का अंश। जब इसमें खट्टा पदार्थ रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? खट्टा पदार्थ में अम्ल होता है, और अम्ल क्या करेगा? धातु से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, जिसके कारण वो पदार्थ का स्वाद एकदम खराब हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिस बर्तन में आप रख रहे हैं उस बर्तन को अभिक्रिया कर करके उसे संचारित कर देना, बर्तन नष्ट हो जाएगा। तेज सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग तांबा या पित्तल के बर्तन में ना खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। देखिए उत्तर फिर से, प्रायः खट्टे पदार्थों या दही में अम्ल मौजूद होता है। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। प्रायः खट्टे पदार्थों या दही में अम्ल पाया जाता है। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में पदार्थ का गंध और स्वाद बहुत ही खराब हो जाता है। इसके साथ ही जिस बर्तन में खट्टे पदार्थों को रखते हैं वह बर्तन तेजी से संक्षारित होने लगता है, नष्ट होने लगता है। अतः इन्हीं वजह से तांबा या पित्तल के बर्तनों में हम लोग खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टार।